तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहले उसको हम पढ़ते हैं ध्यान से, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। कमल pays 60 पैसा in rupees out of total debts of rupees 200 remaining written off as bad debts। कमल से 2000 रुपए की राशि के भुगतान में, कमल से लेना थे हमको 2000 रुपए, लेकिन उसके भुगतान में सिर्फ 60 पैसे ही प्राप्त हुए 2000 के बदले में, और शेष राशि डूबत चली गई। तो दो चीजें हैं, एक तो इसमें पैसा कितना प्राप्त हुआ वो निकालना है, बाकी डूबत कितना हुआ हमको वो निकालना है। तो जब क्वेश्चन पे आएंगे तब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹250, फायर से आग जल गया, पहले भी एंट्री कर चुके। मेन इसके लिए आता है सैलरी ₹500 पेड इन केस टू हाउस होल्ड सर्वेंट। घर के नौकर को सैलरी पेड की है, इसका मतलब है घरेलू किसी भी चीज के लिए अगर व्यापार से कोई भी पेमेंट किया जाता है तो वो सब ड्राइंग के अंतर्गत आता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। गुड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कोई माल निकाला तो ये भी ड्राइंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो 200 रुपए का माल निकाला है। कंप्यूटर वर्थ ₹20,000 परचेसेस फ्रेट पेड ₹50। तो कंप्यूटर जो परचेज किया है और इसके ऊपर जो भाड़ा दिया ये कंप्यूटर की कॉस्ट में ही जोड़े जाएगा। तो कंप्यूटर की वैल्यू को जोड़ के इसकी कंप्यूटर की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर ऑर्डर रिसीव्ड फॉर गुड्स फ्रॉम तपन 3000, तपन से 3000 रुपए माल का आदेश प्राप्त हुआ। तो इस एंट्री को सबसे आखिरी में हम करेंगे और देखेंगे क्या एंट्री इसकी बनती है, ठीक है। चलिए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अब यहाँ भी हमको दिया नहीं गया है कुछ, तो हम एंट्री है ए, तो हम पहला ए लिख देंगे और इसको हमारा जो हम हमेशा करते हैं रुपीस का साइन। अब एंट्री क्या है, कमल से 2000 रुपए की राशि के भुगतान में ₹60 प्राप्त हुए। लेना कितना था 2000, ठीक है। अब 60 प्राप्त हुआ, अब 60 पैसा प्राप्त हुआ मतलब इंटू 0.60, तो ये हो जाएगा आपका 1200 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा 1200। ये केस रिसीव्ड, केस रिसीव्ड। अब 2000 में से आपको कितने मिले, सिर्फ 1200, 2000 में से 1200 मिले, तो बचा हुआ ये 800, ये बेड डेब्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेड डेब्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये करना जरूरी है, मैथमेटिकल इसको आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है। अगर आप अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, केस प्राप्त हुआ, तो जो आया उसको डिलीट करो, ठीक है। केस अकाउंट डेबिट, ठीक। अब इसके बाद बेड डेट्स जो है, देखो 3 एंट्री होगी, केस और बेड डेट्स, 2 एंट्री मेन है। तो बेड डेट्स क्या हमारा लॉस है, बेड डेट्स हमारा क्या है, हानि है। तो हानि हमेशा डेबिट होती है, तो इसको लिखेंगे बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, कमल, कमल, ठीक है। तो अब देखिए केस कितना प्राप्त हुआ हमने निकाला, केस रिसीव 1200, तो इसके आगे हम 1200, बेड डेब्ट्स हमारी कितनी हुई 800। अब कमल का अकाउंट 2000 का था, तो ये टोटल 2000 हो गया। इन दोनों का टोटल कर लेना, ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम नरेशन लिखेंगे केस रिसीव्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स, ठीक। केस रिसीव्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स, तो ये हमारी नरेशन। अब सेकेंड नंबर बी, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹250, ठीक है। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 250, पहले इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है।
तो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस क्यों हुआ? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस क्यों हुआ? फायर से, तो लॉस को डेबिट करेंगे। अब किस चीज का लॉस हुआ? गुड्स का। तो अगर कोई भी माल व्यापार में से कम होता है तो हम हमेशा परचेस को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, परचेस अकाउंट। ठीक है, अब यहां लिखेंगे गुड्स लॉस बाय फायर। कितने का माल था? देख लीजिए 250 का, तो इसके सामने क्या जाएगा? 250। इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर अगली, सैलरी ₹500 पेड इन केस टू हाउस होल्ड सर्वेंट। ठीक है, रामदीन, ये रामदीन नाम है इसका, घरेलू नौकर रामदीन को ₹500 वेतन के नकदी दिए। तो चलो, रामदीन को नकदी दिए, रामदीन घरेलू नौकर है, तो घरेलू नौकर को दिया गया वेतन ड्राइंग्स में आता है, मालिक के लिए लिखा जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी पेड टू हाउस होल्ड सर्वेंट, सैलरी पेड टू हाउस होल्ड सर्वेंट, घरेलू नौकर को सैलरी दी है, कितना? 500 की, 500 रुपीज। ठीक, तो ये ड्राइंग्स में आ गया। गुड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 200, निजी उपयोग के लिए ₹200 का माल निकाला। तो निजी उपयोग के लिए सबसे पहले फिर क्या हो जाता है? निजी उपयोग का मतलब सीधी सी बात है ड्राइंग्स, सीधी सी बात है ड्राइंग। हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। यहाँ नगद सैलरी दी थी तो ड्राइंग्स आया, और यहाँ माल निकाला, तो कभी भी माल कम होगा तो परचेस में जाएगा, परचेसेस अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा? गुड्स टेकन आउट फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन आउट फॉर पर्सनल यूज 200 रुपीज। कितने का माल? 200 का। ठीक, 200 रुपीज। ये एंट्री हो गई आपको, इसको आपको क्लोज कर देना है। क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। ठीक, अगली एंट्री, कंप्यूटर वर्थ ₹20,000 परचेज, फ्रेट पेड 50। तो परचेज किया, तो क्या किया? कंप्यूटर, कोई भी संपत्ति हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम एसेट्स करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इसके बाद फ्रेट पेड किया है तो ये भी कंप्यूटर में ही जाएगा। तो फिर से एक बार हम लिखेंगे, खर्चा है तो फ्रेट को, फ्रेट हालांकि फ्रेट है लेकिन इसको हम कंप्यूटर अकाउंट में ही लिखेंगे। तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अलग अलग लिखने के पीछे पर्पस यही है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ 50, तो ये 20,050 ये हमारा टोटल आ जाएगा। परचेसेस कंप्यूटर एंड, यहां लिख देंगे हम फ्रेट पेड। ठीक है, कंप्यूटर खरीदा और गाड़ी भाड़ा
चुका है, जिस पर 50 रुपए गाड़ी भाड़ा चुका है। तो गाड़ी भाड़ा जो चुका है वो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर 20,000 रुपए और गाड़ी भाड़ा भी। ये दो एंट्री अलग अलग हो सकती थी इसकी। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दिया। ठीक है, अब एक एंट्री है ऑर्डर रिसीव्ड फॉर गुड्स फ्रॉम तपन 3000। तो सीधी सी बात है, अगर कोई देखिए अकाउंट में जनरल एंट्री या एंट्री उसी चीज की होती है जो कि लेन देन हो चुका होता है, जो कि लेन देन हो चुका होता है। लेकिन अगर किसी चीज का लेन देन नहीं हुआ है तो उसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती। इसलिए इसकी जनरल एंट्री तो नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं। नोट यहाँ पे अलग से लिखेंगे, नोट लिख के अलग से लिखेंगे यहाँ पे, या किसी भी बुक में आप लिख सकते हैं नोट। यहाँ लिख देंगे, सॉरी, ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम तपन फॉर रुपीज, कितने का ऑर्डर था, 3000, है ना, फॉर रुपीज 3000। तो ये आपके दिमाग में रह जाएगा। तो इसको हम एज अ नोट लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं, लिख के इसको आप रख सकते हो, ऐसे नोट लगा के आप इसको लिख के रख सकते हो, लेकिन जनरल एंट्री का पार्ट नहीं होगा। तो जनरल एंट्री जो है हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, जनरल एंट्री यहीं पे खत्म हो जाती है। इसका टोटल हम करते हैं, टोटल करने के बाद जो इसका टोटल आता है वो आता है 23,000। कितना टोटल आ रहा है, मैंने अलग से करके रख लिया था ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो ये एंट्री आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की गई एंट्री आपको समझ में आई होगी, और यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।